हेलो दोस्तों, आई एम रमन एंड यू आर वाचिंग सिनेफाइल डेंटिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं पिछले ही दिनों कुछ आए दो ट्रेलर्स, तो नहीं कह सकते, एक ट्रेलर और एक टाइटल रिवील आई गेस, जिसमें पहला है धुरंधर का ट्रेलर एंड दूसरा है एस राजामौली, महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा एंड पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर वाराणसी। भाई लोग प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बात तो यही बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हो, बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब। नए चैनल से ग्रो करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाती है और कुछ भी नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें धुरंधर के ट्रेलर की, तो भाई ट्रेलर है भाई पूरे 4 मिनट के आसपास का। लिटरली जब इतना बड़ा ट्रेलर देखा ना, मेरे को यही था कि भाई कहीं दुनिया भर की मूवी ना उसके अंदर वो डाल दें, स्पॉयलर्स दे दें, लाइक प्लॉट के बारे में कुछ बता दें। लेकिन जैसा स्टार्टिंग से लेके अब तक है, कैरेक्टर्स इतने सारे हैं उसके अंदर, लाइक स्टार्टिंग विद रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, इतने तगड़े तगड़े कलाकार इसके अंदर हैं। और बेसिकली जो ट्रेलर है ना, ट्रेलर नहीं है, ये सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है रणवीर सिंह के अलावा बाकी सबका। एनिमल का ट्रेलर आप सबको याद होगा, जो कि बहुत ही लाइक टॉकिंग शिट चलती है जिसके अंदर स्टार्टिंग में एग्जैक्टली इसके अंदर वही चल रहा है जो हमारे अर्जुन रामपाल हैं, जो इसके अंदर बने हुए हैं आईएसआई के मेजर इकबाल। एंजल ऑफ डेथ का निक नेम दिया गया है उनको, जो कि बहुत ही बैड ऐसा है मेरे हिसाब से। तो वो बातें कर रहे हैं और उसके बाद जो सामने इंडियन एजेंट लेटा रखा हो, या तो वो इंडियन एजेंट ही होगा या तो कोई ऐसा जिसने उसे धोखा दिया है, कैन बी एनीथिंग। बट उसके अंदर जिसके अंदर छोटे छोटे हुक्स लगा रखे हैं, जिससे धागे और रस्सियां टाइप कुछ बांध रखी हैं, वो क्या ही सीन था, वो मजा ही आ गया सीन को देख के। दूसरे इसके अंदर हमें दिखते हैं आर माधवन, जो कि प्ले कर रहे हैं अजीत डोभाल का कैरेक्टर। ये सब आप भी जानते हैं और मैं भी। मूवी में भले ही नाम उनका अजय सन्याल है आई गेस, चैरिटी और समथिंग ऐसा कुछ निकनेम है उनका, जो कि सही है। और उसके बाद जो डायलॉग्स उन्हें दिए गए वो भी बहुत तगड़े हैं। उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं द वन एंड ओनली मिस्टर अक्षय खन्ना, जो कि बने हुए रहमान डकैत। और भाई उसके बाद जो कत्लेआम, वो वेट नापने वाला जो लोहा होता है उससे किसी का सर खोल रहे होते हैं, और फिर वो बोलते हैं रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। डायलॉग लिखे हुए हैं, मजा आ गया देख के। उनको भी बहुत बढ़िया दिखा रखा है। उनका जो निकनेम है वो है एपेक्स प्रेडेटर, जो इसके अंदर कोड नेम, निकनेम, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। उसके बाद हमें दिखाते हैं इसके अंदर संजय दत्त, जो कि हैं एसपी चौधरी असलम। उनका इंट्रोडक्शन भी बड़ा अच्छा दिखा रखा है कि जब एक राक्षस और एक जिन्न के बीच में बहुत तगड़ा सेक्स हुआ, उसके 9 महीने बाद जो पैदा हुआ वो था एसपी चौधरी असलम। मतलब बढ़िया है, आई मीन ठीक है। जिनको निकनेम दिया गया है द जिन। बीच बीच में हमें रणवीर सिंह का कैरेक्टर भी दिखाया जाता है, उनका नाम नहीं बताया गया है, वो करने क्या गए हैं ये भी नहीं बताया गया। बस इतना बताया कि हाँ, उन्हें इंडिया से पाकिस्तान भेजा गया है और इलीगली भेजा गया है ऑब्वियसली। उनका मिशन क्या है, वो पाकिस्तान में गए क्यों है, मोटिव क्या है, कुछ भी रिवील नहीं किया गया, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से। रणवीर सिंह का पूरे ट्रेलर में सिर्फ एक ही डायलॉग है और वो भी बहुत ही बैड ऐसा है कि अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। भाई क्या ही डायलॉग्स तगड़े तगड़े लिखे हैं। आई होप ये मूवी के दौरान क्रिंज आउट ना कर दे लोगों को, बिकॉज जैसे इसके टीजर में आई गेस वो था कि घातक हूँ घायल नहीं, वो मेरे को मैं थोड़ा सा क्रिंज आउट हो गया था उससे। आई डोंट नो मूवी के अंदर होऊंगा या नहीं होऊंगा या हाइप अप हो जाऊंगा, वो तो मूवी देखने पे ही पता लगेगा। मूवी अगले महीने आने वाली है 5 दिसंबर को और ईगरली वेटिंग फॉर दिस। अब बात करते हैं 2027 में आने वाली सबसे बड़ी मूवी, आई गेस सबसे बड़ी मूवी ही बोलना चाहूँगा, सबसे बड़े डायरेक्टर की मूवी कह सकते हैं, मिस्टर एस राजामौली की वाराणसी का एक टाइटल रिवील आया था, जिसका प्रॉपर एक उन्होंने इवेंट रखा था जो कि जियो हॉटस्टार के ऊपर लाइव हुआ था। मतलब थोड़ा 10-15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ, बट ठीक है। उन्होंने हर एक बंदे को, चाहे महेश बाबू हो, पृथ्वीराज हो या प्रियंका चोपड़ा, हर एक को बहुत ही तगड़े तरीके से इंट्रोड्यूस किया। पूरा सब कुछ करने में 1-1.5 घंटा 2 घंटा चला गया। उनका टाइटल रिवील था वो 2 घंटे बाद आया, बट 2 घंटे के बाद जो उन्होंने दिखाया वो कम्प्लीटली लाइक वर्थ इट था।
आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वो देखा है, वैसे आपने देख ही लिया होगा ऑब्वियसली, मैं पहले ही थोड़ा सा लेट, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट हूँ मैं। आपने दुनिया भर की थ्योरीज देख ली होंगी इंटरनेट के ऊपर कि हाँ ट्रेलर में ये था ये था ये था, छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर दिखा रखी हैं। सो मैं भी कुछ नया नहीं बोलने वाला हूँ, बट स्टिल आई एम गोना टेल यू व्हाट आई फील। टाइटल रिवील के स्टार्टिंग में ही ना हम लोगों को वाराणसी का एक बहुत ही खूबसूरत शॉट दिखा दिया जाता है, जिसके अंदर कोने में बहुत थोड़ी सी आपको एक हवन कुंड, आई गेस हवन कुंड जैसी आग जलती दिख जाएगी, एंड उसके इमीडिएट बाद हमें कुछ साधु संत जो हैं वो हवन करते हुए दिखा भी दिए जाते हैं। एंड उसका एग्जैक्ट नेक्स्ट जो है वो है संभवी एस्ट्रॉयड आई गेस, जो 2027 में गिरने वाला है। और उसका अगला ही शॉट हमें दिखाया जाता है रॉस आइस शेल्फ का, जो कि अंटार्कटिका में है। और हर एक शॉट जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ, हर एक शॉट में आपको कहीं ना कहीं महेश बाबू या फिर कुछ लोग ऊपर नीचे चढ़ते गिरते संभल दिख जाएंगे। एंड उसके बाद जो कैमरा ट्विस्ट करता है और उसके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता जा रहा है, एंड देन वी मूव टू किलिमंजारो इन अफ्रीका। उसका दिन का शॉट है, रात का शॉट है, और दोनों ही शॉट्स में आपको कोई ना कोई ऊपर या फिर साइड में खड़ा हुआ नजर आने वाला है। जो दिन का शॉट है उसमें पीछे कोई पैराशूट से उतर रहा है, जो रात का शॉट है उसके अंदर साइड में आग जली है। आई एम मोस्ट प्रोबेबली महेश बाबू ही होने वाले हैं। और उसके बाद वाला जो शॉट है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है सच बताऊं तो, जो कि उग्रबाटी केव दिखा रखा है, वनांचल आई गेस नाम था, जहाँ पे ऊपर कोने में आपको राइट हैंड साइड में महेश बाबू दिख जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मूर्ति के साइड में जो है वहाँ पे कुछ लोग आते दिख जाएंगे, और वहीं एक बहुत बड़ी मूर्ति है। जब स्टार्टिंग में देखा था तो लगा था कि वो शायद काली माँ की मूर्ति है, बट इस टाइप की मूर्ति, और जैसे सामने और भी एक दो मूर्तियां और हैं, तो वो काली माता की नहीं है, वो माता चिन्नमस्ता है, जो कि बहुत ही रौद्र रूप माना जाता है माँ पार्वती का। एंड जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जो शंभवी एस्ट्रॉइड है, वो भी जो शंभवी है वो भी एक रूप ही है माँ पार्वती का। तो आई डोंट नो क्या है कैसे है, बट वहीं अगर आप जो माता चिन्नमस्ता है उसके सामने देखेंगे, बहुत छोटा सा आपको कोई यज्ञ करता हुआ दिख जाएगा। एंड उसी के साइड में एक बहुत ही छोटा सा त्रिशूल मुझे दिखा, और जहाँ तक मुझे लगता है वो एग्जैक्ट वही त्रिशूल है जो टाइटल टीजर के एंड में महेश बाबू के हाथ में भी है। और इसके बाद आता है एक ऐसा सीन जिसने भाई रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो उम्मीद नहीं थी, बट वो सीधा ले जाते हैं त्रेता युग में। जी हाँ, रामायण का जो युद्ध था उस टाइमलाइन में वो ले जाते हैं। वहाँ पे बहुत ही मैसिव और बहुत ही बड़े रूप में हनुमान जी हैं, जिनके अगर आपने ध्यान दिया वो उनकी पूंछ के ऊपर एक रथ चल रहा है, एंड रथ के पीछे भी कोई छोटा सा व्यक्ति है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी महेश बाबू एंड पृथ्वीराज, और इट कैन बी महेश बाबू और समवन एल्स, इट कैन बी एनीथिंग। एंड वहीं उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली श्री राम, जिनको देख के और उनके पीछे जो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है, हाथ जुड़ गए थे भाई मेरे, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, इट वाज सो गुड। उसके बाद दिखाते हैं जो वाराणसी का जो घाट है उसके ऊपर बहुत लाइट गिर रही है, या तो वहाँ से ऊपर जा रही है, वो सोचने की बात है। वो तो मूवी में ही पता चलेगा, अगर मूवी में ये सब कुछ जो इस टाइटल रिवील में दिखा रखा है वो है तो। अदरवाइज जैसे लोकेश करते हैं जो टाइटल टीजर में होता है या फिर जो टीजर में होता है वो मूवी के अंदर कभी भी नहीं होता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ, जो भी हमें इसके अंदर दिखाया गया वो जस्ट एक डिपिक्शन है कि जो मूवी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। इट इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग दैट वी आर गोना सी इन द मूवी। और सबसे एंड में हमें दिखाए जाते हैं महेश बाबू, जिनके हाथ में एक त्रिशूल है और वो नंदी महाराज के ऊपर सवार है। अब लोग थोड़े से चूतिया किस्म के हैं जिन्होंने केस कर दिया एस एस राजामौली के ऊपर कि भाई नंदी के ऊपर क्यों महेश बाबू को बिठा दिया। अब खैर, जिन्होंने कंट्रोवर्सी करनी है या बकचोदी करनी है उनको तो कोई रोक नहीं सकता है, देश डेमोक्रेसी है, जो मर्जी करो है ना। तो खैर छोड़ो, ये सब चलता रहने वाला है। उसके बाद महेश बाबू दिखाते हैं और उसके बाद एंड में दिखाया जाता है भाई ग्लोब ट्रॉटर एंड टाइम ट्रॉटर, बेसिकली टाइम ट्रैवल भी है भाई मूवी के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो महेश बाबू हैं और पृथ्वीराज हैं, वो दोनों मिलके मे भी शायद पृथ्वी को बचाना चाहते हैं संभवी एस्टेरॉइड से। बचाना तो चाहते हैं साथ में, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो पृथ्वीराज है वो अपना फायदा देखने के चक्कर में, या मे बी वो ठीक नहीं है, जैसा आपने उनकी पोस्टर देखा होगा कि वो चल फिर नहीं सकते, बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज्ड है, तो मे बी उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता होगा जिसकी वजह से वो अबैंडन कर देते हैं महेश बाबू को या फिर इस पूरे मिशन को। के बाद दोनों आपस में एंटी हो सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज राजा मौली की अगर आप फिल्मोग्राफी देखेंगे तो स्टार्टिंग में बाहुबली में भी यही था एंड RRR में भी यही था। कई बार साथ होते हैं, कई बार अलग होते हैं, कई बार साथ होकर भी अलग होते हैं, कई बार अलग होकर भी साथ होते हैं। सो
मूवी में भी वैसा कुछ अपने को देखने को मिल सकता है। बाकी तो अभी बहुत कुछ होने को, देखने को, करने को बाकी है इस लाइक मूवी के रिगार्डिंग। 2027 है, अभी बहुत दूर है, 1 साल पूरा बीच में है। तो राजा मौली हैं आगे, तो क्वेश्चंस करना ठीक नहीं है उनके ऊपर, बस भरोसा कीजिए और वो भरोसा तोड़ेंगे नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली बार, बाय बाय, जय हिंद।